हेलो, हाय स्टूडेंट। आपका एएमआर टेक्निकल क्लासेस के आईटी यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि प्राइवेट जो इंडस्ट्री होती है उसमें आपका जो भी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेक्शन होता है उसके बारे में मैं जानकारी लेके आया हूँ। तो आप बने रहे अपने एएमआर टेक्निकल क्लासेस आईटी यूट्यूब चैनल के साथ, जो कि आपके लिए हमेशा जो भी आपका आने वाला अपडेट होता है, जैसे प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड या गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी आपकी जॉब से रिलेटेड या नोटिफिकेशन जो भी आता है हम उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। और बाकी रही बात अपने एएमआर टेक्निकल क्लासेस आईटी यूट्यूब चैनल के साथ, जो भी आप में से जो भी स्टूडेंट जुड़ रखा है और आप यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल क्लासेस अगर आप देखना चाहते हो आईटीआई से रिलेटेड तो भी आप अपने इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। या आप अगर प्रैक्टिकल से रिलेटेड अगर आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो जो कि ट्रेड टेस्ट होता है, आप उस के दौरान जो भी जैसे मान के चलिए आपका एनपीसीएल में अगर सिलेक्शन हो रखा है या डीआरडीओ में हो रखा है, मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपका सिलेक्शन हो रखा है और आप चाहते हो कि मैं इसकी टेस्ट की तैयारी करूं, तो आप अपने इस एएमआर टेक्निकल क्लासेस आईटी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके आप अपने सिलेक्शन के लिए इसकी टेस्ट की आप तैयारी कर सकते हो। तो हम मिलते हैं अपने इस प्लेसमेंट के बारे में हम जो बात करने के लिए आए हैं, तो हम इससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड हम बात करेंगे और इसमें हम देखेंगे जो कि जेसीबी कंपनी है। जेसीबी कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि एक अपने इंडिया में एक लार्जेस्ट कंपनी के अंतर्गत आती है, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसके अंदर मैं मान के चलता हूँ जो भी अपने में से जो आईटीआई पास आउट हो रखा है, अगर वो इस कंपनी में अगर जॉब करता है तो उसके परमानेंट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आप यहाँ पे जुड़े रहे अपने इस चैनल के साथ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जेसीबी इंडिया कंपनी है, जो भी जिस भी कंपनी के अंदर अगर एलटीडी अगर लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब है कि वो आपको परमानेंट भी कर सकती है। ओके, तो ये एक कंपनी जो कि बहुत बड़ी कंपनी है। आप अपने जयपुर में या आप अपने यहाँ पे आसपास के जो एरिया है जयपुर के, वहां पे आपको कार्यस्थल जो इसका एक मतलब जो ब्रांच बन रखी है जो जेसीबी इंडिया जो कंपनी है उसका यहाँ पे क्या हो रखा है, कार्यस्थल है। ओके, तो आपको वहीं पे आपको काम करना रहेगा। तो हम इसके बारे में बात करते हैं जो कि अपने जो जेसीबी कंपनी है, एक कहने का मतलब आप मान सकते हो कि आपको एक सुनहरा मौका दे रही है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अब तक जो तैयारी कर रहा था, अगर उसका किसी भी कारणवश अगर गवर्नमेंट सर्वेंट अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल की सहायता से आप जुड़ करके अपनी जेसीबी कंपनी के अंदर आप प्लेसमेंट ले सकते हो। अब कैसे ले सकते हो वो मैं आगे बताने वाला हूँ। ओके, तो आपको क्या करना है, बस जेसीबी जो कंपनी है इसके बारे में आपको अपडेट मिल गया। उसके बाद में हम बात करेंगे जो कि इसका स्थान जो इसका प्लेसमेंट होने वाला है अपने जयपुर की संस्था है जो कि अपने सिरसी मोड़ जयपुर में स्थित है। उसी कॉलेज में होगा जो कि एक बहुत बड़ी कॉलेज है। आपको यह भी सुनने के लिए मिलेगा कि ये जो कॉलेज है ये एक क्या मतलब बहुत बड़ी संस्था है। जो इस कॉलेज से अगर कोई भी पास आउट होता है तो उसको प्राइवेट या गवर्नमेंट सर्वेंट बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो कॉलेज है इसके अंदर इस तरीके से स्टडी करवाई जाती है कि आप अगर इस कॉलेज में अगर आप आते हो, अगर आप आते हो तो आपका प्लेसमेंट श्योर है। आपको कोई नहीं रोक सकता प्राइवेट कंपनी में जाने के लिए भी। और अगर आप गवर्नमेंट की अगर आप तैयारी करते हो तो इस कॉलेज से अगर आप पास आउट हो रखे हो तो आप आराम से सिलेक्शन कहीं ना कहीं पे जरूर लोगे। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे जो प्लेसमेंट होने वाला है कौन सी जगह होगा, भूषण प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि सिरसी मोड़ जयपुर में स्थित है। यहाँ पे जो एड्रेस रहने वाला है ये जरूर आप याद रखें कहाँ पे ये कॉलेज है। सिरसी मोड़ जयपुर में है जो कि कनकपुरा एक रेलवे स्टेशन है उसी के आसपास का ये जो एरिया कवर करता है। ओके, तो यहाँ पे आपको भूषण आईटीआई जो कि अपने राजस्थान में टॉप लेवल की कॉलेज है, और इस कॉलेज के अंदर आप ये मान के चल सकते हो कि पूरे राजस्थान में या ऑल इंडिया रैंक अगर देखी जाए तो बहुत अच्छी रैंक पे आ रखी है, क्योंकि इसमें स्टडी नहीं करवाई जाती, इसके अंदर बहुत कुछ करवाया जाता है। स्टडी के साथ साथ में आपके प्रैक्टिकल भी बहुत मजबूत करवाए जाते हैं। अगर आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट जैसे कि नॉर्मली आईटीआई पास आउट तो कर रखा है, कहने मतलब कैसे भी उसने घर पे बैठ के तैयारी करके अगर उसने आईटीआई पास आउट कर रखी है और उसका अगर गवर्नमेंट सिलेक्शन हो रहा है, जैसे कि इसकी टेस्ट के लिए अगर वो शॉर्ट लिस्ट हो चुका है, तो आप इस कॉलेज में आकर के आप प्रैक्टिकल की तैयारी आप आसानी से कर सकते हो, जो कि मात्र बहुत कम फीस में यहाँ पे करवाई जाती है। ओके, तो यहाँ पे जो ट्रेड टेस्ट की हम बात करें, बाकी अगर आप यहाँ पे रेगुलर अगर स्टूडेंट बन के आते हो तो उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना होता है। तो ये तो रहेगी पेमेंट की बात, जो कि आपके सर जो बड़े सर हैं
वो करेंगे। ओके, तो यहाँ पे तो रही हमने बताया कि जो जेसीबी कंपनी का जो प्लेसमेंट होने वाला है कौन से स्थान पे होने वाला है, भूषण प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि सिरसी मोड़ जयपुर में स्थित है। इसमें आपको आना है और आकर के अपनी क्या देनी, प्रेजेंट देनी है। प्रेजेंट देने का मतलब क्या है कि कौन सी डेट को आपको आना है। तो हम डेट के बारे में बात कर लेते हैं। जो कैंपस प्लेसमेंट जो होने वाला है, ये जो डेट दे रखी है ये कौन सी डेट को आएगा, 10/4/2023। कहने का मतलब ये 10 अप्रैल 2023 को आने वाली कंपनी है। ओके, तो कहने का मतलब आज हम अगर वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट डे आपको आना है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि 10 अप्रैल को आपको यहाँ पे कॉलेज में पहुंच जाना है। और आपका जो टाइमिंग रहने वाला है ये कौन सा टाइम रहेगा, 9:30 AM। अगर आप गुड मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे अगर कॉलेज में आते हो तो यहाँ पे मैं भी आपसे मिल लूंगा। ओके, तो यहाँ पे अपना जो टाइम रहने वाला है ये कितना टाइम रहेगा, 9:30 बजे आपको उस कॉलेज के एंट्री गेट पे आपको पहुंच जाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपका वेतन रहने वाला है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी योग्यता के बारे में हम जान लेते हैं। क्योंकि आप अगर ITI पास आउट हो रखे हो तो आपको इस कंपनी में से जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए यहाँ पे हम योग्यता की अगर हम बात करें तो आपका जो ITI सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और उसके बाद में आपका NCUT जो नेशनल का जो सर्टिफिकेट होता है ऑल इंडिया में जो मान्य होता है वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आप ITI पास आउट होंगे जो कि कौन से ईयर के बाद वाले यहाँ पे कंपनी में जा सकते हैं, 2020 के बाद में जो भी पास आउट हो रखा है, जैसे 2020 का भी अगर पास आउट है तो वो भी इस कंपनी के लिए यहाँ पे इंटरव्यू दे सकता है। 2021 का पास आउट भी दे सकता है, 2022 का पास आउट भी यहाँ पे इंटरव्यू दे सकता है और अपना सिलेक्शन निश्चित कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपकी 10th के अंदर जो परसेंटेज पूछी गई है, तो यहाँ पे परसेंटेज जो मांगी गई है, तो यहाँ पे 10th के अंदर परसेंटेज कितनी रहनी चाहिए आपकी, लगभग 45% होनी ही चाहिए। कम से कम परसेंटेज है, कोई ज्यादा परसेंटेज नहीं है। नॉर्मली ये मैं मान सकता हूँ कि आप सभी स्टूडेंटों की जो ITI अगर करने आता है तो उसकी नॉर्मल परसेंटेज इतनी तो होनी ही चाहिए। 45% अगर आपके पास है और एंड आपके पास ITI अगर का ITI कर रखे हो और उसका सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, 60% होनी ही चाहिए। उसके बाद में आपकी एज की हम बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे एज का एक क्राइटेरिया फिक्स रखा गया है कि कौन से एज से लेकर कौन सी एज तक को आपको जाना है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 18 मिनिमम एज कितनी दे रखी है, 18 ईयर्स दे रखी है और मैक्सिमम एज 24 ईयर्स दे रखी है, जो कि 24 साल से तो अधिक नहीं होना चाहिए और 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। 18 से लेकर के 24 साल के मध्य का अगर कोई भी स्टूडेंट होगा या कोई भी ट्रेनी होगा वो अपने इस कंपनी में सिलेक्शन ले सकता है, जो कि जेसीबी इंडिया एक लार्जेस्ट कंपनी है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं मिलता, आपको इस कंपनी को ज्वाइन जरूर करना चाहिए। जो कि राजस्थान वाले हैं उनको तो 100% ये कंपनी बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज जो देने वाली है। तो हम बात करेंगे ITI। अब ITI कौन कौन से ट्रेड से हो सकता है, ऑल ट्रेड। ऑल ट्रेड का मतलब जैसे कि मान के चलिए इलेक्ट्रिशियन आ गया, फिटर आ गया, डीजल आ गया, मैकेनिकल डीजल आ गया, MMV आ गया, टर्नर आ गया, जो जितनी भी ब्रांचेस होती है वो सभी ब्रांचों के स्टूडेंट जो कि 2 इयर्स का जो कोर्स होता है उनके अंतर्गत या 1 ईयर का जो कोर्स होता है उनके अंतर्गत वो यहाँ पे इस कंपनी में प्लेसमेंट ले सकता है। नॉर्मली मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे फिटर, डीजल और इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट 100% जरूर आए। अगर अदर ट्रेड वाले भी आते हैं तो उनको भी मौका यहाँ पे मिलेगा। अब आगे हम बात करते हैं, भाई योग्यता तो आपके पास है, अब इस योग्यता के अकॉर्डिंग आपका पेमेंट भी तो डिसाइड होता है। तो इस पेमेंट की हम बात कर लेते हैं। पेमेंट आपको जो मिलने वाला है यहाँ पे हम वेतन या सैलरी जो आपको मिलने वाली है जो रहने वाली है आपकी RS 19,780 रुपए, जो कि हम इसको क्या बोलते हैं, CTC का मतलब ये होता है कि जो आप वहां पे अगर कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपका स्टार्टिंग सैलरी पैकेज रहने वाला है 19,780 रुपए रहेगा टोटल आपका अमाउंट। ओके, उसके बाद में जो कंपनी अपना चार्जेस जो काटती है और उसके अलावा अगर आप रहना खाना जो भी सुविधा होती है अगर कंपनी की तरफ से अगर आपको जो भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसका कुछ ना कुछ चार्जेस तो कटता है। जो चार्जेस कटवा करके आपको जो इन हैंड कि मतलब जो आपको हाथ में जो आपको पेमेंट दिया जाता है या आपकी जो अकाउंट सैलरी अकाउंट में जो पेमेंट आता है वो कितना आएगा आपका 14,362 रुपए। इससे बढ़ करके भी हो सकता है और इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर हो सकता है। तो सैलरी इतनी कम भी नहीं है और इतनी ज्यादा भी नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ अगर आप इस कंपनी में 1 ईयर या 2 ईयर के लिए अगर आप रुक करके एक जगह टिक करके अगर आप काम करते हो तो आपको कंपनी परमानेंट भी करेगी, आपके सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट भी करेगी और आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपकी सैलरी की जो बात हो गई यहाँ पे कितनी मिलेगी आपको 14,362 रुपए जो आपको सैलरी मिलने वाली है। जो भी स्टूडेंट यहाँ से क्या मतलब
अदर कंपनी में जाकर के अगर 8-10 हज़ार रुपए की अगर नौकरी कर रहा है तो उसको यह कंपनी जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, जो कि अपना पूरा खर्चा निकालने के बाद में 14-15 हज़ार रुपये आपके पास जेब में रहते हैं, जो कि एक कम अमाउंट नहीं है। ओके, अब इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके अंदर एक मिनिमम एक्सपीरियंस का जो क्राइटेरिया भी उसमें रखा हुआ है। भाई योग्यता के साथ साथ में आपके देखो 10th की, पर 10th के अंदर 45% होनी चाहिए और 10th का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आईटीआई के अंदर 60% होनी चाहिए, जो कि आपका आईटीआई का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद में इन्होंने एक और एक्सपीरियंस वाली जो चीज ऐड कर रखी है, जो कि एक बहुत बढ़िया भी है। इतना नॉर्मली 2020 में अगर आईटीआई पास आउट हो रखा है तो उसके पास मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस तो कहीं ना कहीं से होना ही चाहिए। अब किसी भी इंडस्ट्री का हो सकता है, हो ये नहीं बोल रहा कि जेसीबी कंपनी का ही होना चाहिए, किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री का हो सकता है, किसी भी वर्कशॉप का हो सकता है, जहां पे आपने काम किया है कहीं का भी चल सकता है। जो कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना ही चाहिए। जो जैसा कि आप मान सकते हो अभी सुजुकी कंपनी है, वो 6 मंथ या 7 मंथ के लिए आपको एफटीजी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको लेके जाती है। अगर आप उस कंपनी में भी अगर जॉब करके आ रखे हो तो आप इस कंपनी में जॉब कर सकते हो। आपके पास 6 मंथ का अगर एक्सपीरियंस है तो आप वो सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। और अगर 6 मंथ से अगर ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, आपको आते ही सिलेक्शन श्योर है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका कार्यस्थल रहने वाला है, भाई आपके दिमाग में यही तो चल रहा होगा ना कि भाई जेसीबी इंडिया लिमिटेड कंपनी तो है, काम कहाँ पे करवाएगी, तो ये अपना एक जयपुर है। क्या मतलब जो हम यहाँ पे महिंद्रा सेठ जो कंपनी है हमारे वर्ल्ड सिटी के नाम से उसको जानते हैं, और उसी के पास में ये जेसीबी कंपनी का जो प्लांट है, क्या मतलब जयपुर के अंतर्गत ही आता है। ओके, जयपुर के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे इसका जो कार्यस्थल रहने वाला है जेसीबी इंडिया लिमिटेड जयपुर। ओके, तो आपका कार्यस्थल कहाँ पे आने वाला है, जयपुर के अंदर ही आता है, और आपको जयपुर में जॉब करने का आपको मौका मिल रहा है। ओके, तो इससे ज्यादा बड़ी अपडेट अगर आप चाहते हो और बढ़िया कंपनीज की अगर आप अपडेट चाहते हो तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और मैं बताना चाहूंगा, आपका जो यहाँ पे भूषण प्राइवेट इंडस्ट्रियल जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो सिरसी मोड़ में जो स्थित है, ये कॉलेज के नाम से तो बहुत बड़ी है ही। ओके, इसमें बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, बहुत कुछ सिखाया जाता है, और यहाँ पे जो सिलेक्शन की जो कगार होती है बहुत ज्यादा रहती है। यहाँ पे पढ़ाई नहीं के अंदर बहुत कुछ, मैं ये मान के चल सकता हूँ, अगर आप आईटीआई करने आते हो तो यहाँ पे बहुत कुछ सीखते हो, अपने हाथ का हुनर सीख के जाते हो। ओके, तो उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि भूषण आईटीआई का एक यूट्यूब चैनल भी है, जो कि आप ये सब कुछ अपडेट आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हो। ओके, तो भूषण आईटीआई के नाम से है, तो आप कॉलेज के अंतर्गत अगर आप आते हो और भूषण आईटीआई के आसपास में अगर रहते हो, या भूषण आईटीआई से अगर आप पहले से जुड़ रखे हो, तो आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो इस वीडियो को अपने उन सहपाठियों के पास जरूर पहुंचाए जो कि मतलब नॉर्मल काम देख रहा हो। कहने का मतलब वो आईटीआई पास आउट हो रखा है लेकिन उसको कुछ ना कुछ काम करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो वो अपने इस कंपनी में जाकर के अपना एक्सपीरियंस दिखा करके वो इस कंपनी को ज्वाइन कर सकता है, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है। और अपने भूषण आईटीआई का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है भूषण आईटीआई के नाम से, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, और अपने इस चैनल के साथ में तो आपको जुड़े हुए रहना है ही। ओके, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे अदर कंपनी, जो भी बड़ी कंपनी होगी, अगर आप जिस कंपनी में अगर आप जाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं तो इसी कंपनी में जाऊंगा, तो आप उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके सेंड करें, जिससे कि अगर उसका जैसे ही मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा, मैं प्लेसमेंट से रिलेटेड या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी जिस डिपार्टमेंट में अगर आप जाना चाहते हो, तो आप उस नोटिफिकेशन का या आप प्लेसमेंट जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनका नाम आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपके लिए नई नई बढ़िया अपडेट हम लाते रहेंगे, और आप अपने इस AMR टेक्निकल क्लासेस IT यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करोगे। थैंक यू, बाय बाय, लव यू। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।